पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐतिहासिक जौलजीबी मेले को लेकर जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में मेले की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। जौलजीबी मेला 14 से 24 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही सरकारी विभागों के द्वारा विकास प्रदर्शनी लगाए जाने के साथ ही विभागीय स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही स्थानीय निजी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। आज मैं यहाँ पे जौलजीबी जो मेला 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है उसको लेकर तैयारी के लिए एक बैठक भाग लिया है। यहाँ पे एसडीएम साहब यहाँ के मेलाधिकारी हैं और यहाँ पे सारे ऑफिसर्स यहाँ के भी उन्होंने भी भाग लिया था। तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि ये मेला जिस तरह से विगत वर्षों में भी भव्य रहा है, इस बार भी मेले को भव्य तरीके से ही सेलिब्रेट किया जाएगा। जो विगत वर्षों में जो कुछ कमियां सामने आई हैं, एसडीएम साहब मेलाधिकारी हैं, उसके ऊपर वो लोग वो ध्यान देंगे और उनका जो कमियां रही हैं पिछली बार उनको भी संज्ञान में उन्होंने लिया है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और विगत वर्षों की भांति इस बार भी इस मेला बहुत बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण कर जानकारियां लेते हुए जिला कार्यालय के सभी अनुभागों में ई ऑफिस सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के पत्रों का निस्तारण त्वरित किया जाए ताकि जनता को आवश्यक कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों और उसके निस्तारण की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। बागेश्वर में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक की गई। बैठक में तय हुआ कि स्थापना दिवस पर सुबह नुमाइश खेत से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और विभिन्न विभागों द्वारा विकास परक झांकी निकाली जाएगी। इसके साथ ही राज्य स्थापना पर सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों को प्रकाशमान किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रतिभा भौमिक का देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्र की योजना को बेहतर क्रियान्वयन के लिए तारीफ की और बताया कि दिव्यांगजनों के परिजनों को पेंशन देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बहुत अच्छा, लगभग 80,000 हमारा दिव्यांग लोगों को यहाँ पे पेंशन देते हैं जो अच्छा संख्या में है। और हम लोग जो दिव्यांग लोगों को हम लोगों ने एक UDID कार्ड जारी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016-17 में उसको जारी किया है। यूनिक ID कार्ड पूरा भारत के लिए एक ही कार्ड होगा। उत्तराखंड बहुत अच्छा किया है, 58% अभी तक उन लोगों ने कर दिया है, अच्छा प्रगति है। उत्तराखंड सरकार ने शासन के द्वारा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा चंदन राम जी की देख रेख में जो अच्छा काम मेरे को अलग से लगा हटके, ऐसा है जो डिजेबल बच्चा है, हमारा दिव्यांग बच्चे है, उसको माता पिता को भी महीने में 700 रुपया देने का काम ऐसे एक ओनली वन एक सरकार वो उत्तराखंड सरकार ने किया है। बेरीनाग में आयोजित 4 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। दूसरे दिन कार्यक्रम का उद्घाटन गंगोलीहाट की पूर्व विधायक मीना गंगोला ने किया। कार्यक्रम में लाल बुराज समिति और जन जागृति सांस्कृतिक समिति के साथ ही स्थानीय स्कूल बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। प्रसिद्ध लोक कलाकार प्रहलाद मेहरा, चंद्र प्रकाश, कैलाश कुमार और सुंदर बाफिला के गीतों पर लोग जमकर थिरके। नाग महोत्सव बेरीनाग के आयोजकों को और आप जो चैनल वालों को जो इस कार्यक्रम को प्रचारित कर रहे हैं, पूरे विश्व में दिखा रहे हैं, सबको नमस्कार। और इस तरह के महोत्सवों का आयोजन होता रहे जिससे हमारी भाषा संस्कृति हमारा बचा रहे और आगे विकसित भी होता रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चमोली के विकासखंड पोखरी में बामेश्वर, खदेड़, चंद्रशिला, नंदाकुंड के 7 दिवसीय किसान विकास मेले का शुभारंभ हो गया है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मेले भाईचारा को बढ़ाता है, लेकिन बीजेपी ने इनका भी राजनीतिकरण कर दिया है। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, डर और भय का वातावरण बन चुका है।
अपराधियों में डर नहीं है, खौफ नहीं है। अगर डर भय है तो जनता में है। और अंकिता हत्याकांड हो या अल्मोड़ा का हत्याकांड हो, जगदीश हत्याकांड हो, चाहे पिंकी देवाल की लड़की 22 साल की लड़की, उसकी हत्या हो जाती है, आज तक मामला उसका खुलासा नहीं होता है। बीजेपी ने जिस तरह से सबूत मिटाए हैं, जिस तरह से वहाँ पर हमारी लड़की की हत्या की है, जनता इनको माफ़ थोड़ी करेगी। ये सबूतों को मिटा दें, परंतु ऊपर वाला सब देखने वाला है, कोई इस मार से बच नहीं पाएगा। ये मेला जो है विगत कई सालों से हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी द्वारा इस नंदा कुंड में लगाया जा रहा है। इस मेले से हमें इधर की जनता को ये फ़ायदा है कि दूर दराज तक आज से यहाँ तक गोचर को जाना पड़ता था, तब जाके लोग मेले का दर्शन करते थे और अपना जो खरीदारी करते थे, रात में जा कर के खरीदारी करते थे। आज माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर जो मेला लगाया जा रहा है, इस क्षेत्र की जनता इस मेले का लाभ उठा रही है। और केदारनाथ पैदल ट्रैक पर फंसे ट्रैकर का शव को भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। 9 अक्टूबर को जिला आपदा परिचालन केंद्र को राशि मंडना केदारनाथ पैदल ट्रैक पर 2 ट्रैकर्स के जरिए महापंत ग्लेशियर में फंसने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही TDRF, SDRF, NDRF स्थानीय पोस्टरों व गाइड को मौके पर भेज दिया गया था, जिसमें एक ट्रैकर की मौत हो गई थी, जिसके शव को रेस्क्यू किया गया। पौड़ी जिले के सतपुरी में ग्राम बड़खोलू के जर्जर झूला पुल से एक ग्रामीण अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा, जहां से ग्रामीणों द्वारा उसे हंस हॉस्पिटल चमोली सैंड ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि 2010 में भारी बारिश के बाद से ही पुल क्षतिग्रस्त है, लेकिन पुल की मरम्मत न होने से लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो नियमानुसार ये व्यवस्था है कि जितने भी झूला पुल हों या आपके स्थायी पुल हों, उनमें नियमित रूप से संबंधित विभाग को उनकी चेकिंग की जानी चाहिए। जहां तक झूला पुलों की बात है, विभागों द्वारा झूला पुल गांवों की कनेक्टिविटी के लिए बना तो दिए गए हैं, लेकिन उनके अनुरक्षण, उनकी मरम्मत, उनका देखरेख या स्थानीय ग्रामीणों से पुल के बारे में स्थिति का वो जो जानकारी लेनी चाहिए, वो विभागों द्वारा ली नहीं जा रही है। अब गुजरात में बड़ा हादसा होता है, उसके बाद हमारी सरकारें चेतती हैं कि हम कैसे अपने जर्जर पुलों को ठीक करें, जबकि ये व्यवस्था पूर्व से ही है कि जहां भी पुल होगा, चाहे वो झूला पुल हो या स्थायी पुल हो, नियमित रूप से उनकी चेकिंग की जाएगी और उन पे कितना लोड जा रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब सरकार चेती है तो देखते हैं कि सरकार कितने हमारे पहाड़ों में जो जर्जर पुल है उनका अनुरक्षण कर पाती है। टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में गजा के राजकीय पॉलिटेक्निक भवन में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में 46 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 50% से अधिक शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायती प्रकरणों पर समय सीमा निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित गति से कार्रवाई कर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। 46 शिकायतें प्राप्त हुई थी। अधिकांश तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% तो यहीं निस्तारित कर दी गई, जिसमें उनको बता दिया गया। अगर किसी ने पात्रता के बारे में पूछा है तो वे पात्र हैं नहीं हैं, वो उनको वहीं मौके पर ही बता दिया गया, जिससे मैक्सिमम लोग का निस्तारण यहीं कर दिया गया। कुछ ऐसे हैं जिसके पुश्ते टूटने या कि प्रॉब्लम्स आई थी या रोड से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उसके लिए सभी अधिकारियों को 10 से 15 दिन का समय दिया गया है और उनसे ये निश्चित करने को कहा गया कि 15 दिन में इसको पूरा करके ये अवगत कराएंगे। विस्थापन की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलनरत प्रतापनगर के ग्रामीणों ने टिहरी पहुंचकर पुनर्निवास कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अभी तक पुनर्वास और THDC उठड़ नंदगांव, रौलाकोट, भलडियाना गांव का विस्थापन नहीं कर पाया है, जबकि जलस्तर बढ़ने से इन गांवों को खतरा बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी का कहना है कि यदि जल्द बचे हुए गांवों का विस्थापन नहीं किया जाता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। विगत कई वर्षों से यहाँ पर पुनर्वास और विस्थापन की मांगों को लेकर धरनारत हैं यहाँ पे ग्रामीण, और धरना किए जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रही। वो बिल्कुल भी प्रोग्रेस वहाँ पे नहीं दिखती है उनके कार्य में, और वो भी किसी भी प्रकार से वो कार्य करने को तैयार ही नहीं है। तो अब फाइनली गांव वालों ने ये सोचा है कि अब हम यहाँ पे पुनर्वास कार्यालय में बैठेंगे, या तो हमारा पुनर्वास होगा, अन्यथा हम इस कार्यालय पर ताला लगा दिया जाएगा, और इस कार्यालय को बंद करने के बाद हम यहाँ पे जिलाधिकारी का कार्यालय भी बंद कर लेंगे।
राष्ट्र जन विकास समिति 4 नवंबर को दून विश्वविद्यालय केदारपुरम में इगास पर्व मनाने जा रही है। ढोल दमाओं की धमक और भैलो नृत्य के साथ उत्सव ठेठ राठी अंदाज में मनाया जाएगा। समिति ने लोगों से कार्यक्रम में आने की अपील की है। बता दें कि राष्ट्र जन विकास समिति का गठन क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थाओं के साथ साथ चिकित्सा, शिक्षा, साहित्य और लोक संस्कृति के लिए कार्य करने के लिए किया गया था। इगास का जो कार्यक्रम राठ क्षेत्र में बड़ा प्रचलित है और उस इगास कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हमने यहाँ पर 4 नवंबर एकादशी को दून यूनिवर्सिटी के मैदान में बहुत भव्य समारोह किया है और उसमें 100 भैले क्षेत्र से आ रहे हैं, ढोल दमाऊ आ रहे हैं, गैरारी जिसको रस्साकसी कहते हैं, और उसके बाद वो कार्यक्रम हम वहाँ पर संपादित करेंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है, माननीय निशंक जी जो हमारे संरक्षक हैं उनको निमंत्रित किया है, माननीय धन सिंह रावत जी जो हमारे सलाहकार हैं उनको निमंत्रित किया है। तो ये सभी लोग उस दिन वहाँ भागीदारी करेंगे और हमारा जो कार्यक्रम 6 बजे से प्रारंभ होगा। सबसे पहले हम बैला पूजन करेंगे और बैला पूजन के बाद रस्साकसी, फिर हमारे क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं 50-60 महिलाएं हैं, वो थड़िया गीत और चौफुला का वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद पांडव नृत्य होगा और उसके बाद जो हमारी एक परंपरा है स्वाला और पकोड़े उसको वितरित किया जाएगा और उसके बाद हमारे कार्यक्रम का संपादन संपन्न हो जाएगा। लालकुआं नगर पंचायत में नए ईओ राहुल कुमार के चार्ज को संभालते हुए राहुल कुमार ने नगर पंचायत क्षेत्र में फैल रहे डेंगू के लिए चिंता जताते हुए क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण व डेंगू के रोकथाम के लिए त्वरित कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन की रोकथाम के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व में नगर पंचायत में हुई वित्तीय अनियमितताओं के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में अभी ये नहीं है। उन्होंने कहा कि जानकारियां जुटाने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे चार्ज ग्रहण किया है। मैं फिलहाल अभी तत्काल में, जैसा कि मेरे जानकारी में आया है कि एक वार्ड है हमारा 2 नंबर जिसमें डेंगू के काफ़ी केसेस हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ भी देखने के लिए जाऊँगा कि ऐसा पर्टिकुलर एक ही वार्ड में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मुझे बताया गया कि सफाई व्यवस्था की स्थिति ठीक है। तो थोड़ा सा मैं उसका भी निरीक्षण करूँगा और फिर उसके बाद अभी अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। अध्यक्ष जी और अन्य सभासदों से, आप लोगों से और भी जानकारी मैं जुटा रहा हूँ कि हमें किन किन क्षेत्रों में और प्राथमिकताएं तय करनी है। जैसे मुझे बताया गया कि सफाई में काम हो रहा है, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार हमें इसमें और बेटर करना है। पॉलीथीन को पूरी तरह रोकना है पर्यावरण के लिए, जिस तरह से उस नुकसान उससे पहुंच रहा है माननीय न्यायालय की प्राथमिकता में है और न्यायालय के निर्देशानुसार कमिश्नर सर और डीएम साहब भी उसको काफ़ी महत्व दे रहे हैं। तो उनके निर्देशानुसार जैसा होगा, जैसे निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा और शहर के लिए और जैसा बेटर होगा मैं पूरा प्रयास करूँगा।